और बड़ी खबर है, यूक्रेन के कुर्स्क अभियान का 1 महीना पूरा हो गया है। 6 अगस्त को कुर्स्क में घुसी थी यूक्रेन की सेना। कुर्स्क में रूस के कई बख्तरबंद वाहन तबाह हो गए। यूक्रेनी सेना ने ड्रोन से रूसी वाहनों को नष्ट किया। तो कुर्स्क पर कब्जा करके ज़ेलेंस्की के हौसले बुलंद हैं, लेकिन अब ज़ेलेंस्की की खुशी पर ब्रेक लग सकता है, क्योंकि पुतिन की सेना कुर्स्क का बदला लेने के लिए कई इलाकों पर कब्जा करती जा रही है। कीव की तरफ बढ़ते सैनिक यूक्रेनी सैनिकों को पीछे धकेल रहे हैं। अब ज़ेलेंस्की के सामने संकट है कि वो कुर्स्क बचाएं या रूसी सैनिकों को रोकें। इस बीच नेटो ने नई रणनीति बनाकर पुतिन की बेचैनी बढ़ा दी, यानी यूक्रेन की मदद कर रहा नेटो अब सीधे युद्ध में कूद सकता है। ऐसा हुआ तो यूरोप में एटमी विस्फोट होने से कोई नहीं रोक सकता, जिसकी धमकी पुतिन देते रहें। कुर्स्क में यूक्रेन आगे बढ़ रहा है, लेकिन रूस ने उसका रास्ता रोक दिया है। क्योंकि रूसी सैनिक तेजी से कीव की तरफ बढ़ रहे हैं। इस बीच रास्ते में जो भी आ रहा है वहां कहर बरपा रहे हैं। इस वक्त पोक्रोवस्क में भीषण जंग छिड़ी हुई है। ज़ेलेंस्की के सामने संकट पैदा हो गया है कि पोक्रोवस्क बचाएं या फिर कुर्स्क में विजयी अभियान को आगे बढ़ाएं, क्योंकि कुर्स्क में रुकने का मतलब है कि यूक्रेन का बैकफुट पर आना, और पोक्रोवस्क में रूस को रास्ता देने का मतलब है सरेंडर के लिए मजबूर होना। अब नेटो ने सीक्रेट मीटिंग करके नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसमें यूक्रेनी सेना के लिए 4 अलग अलग रणनीति बनाई गई है। ज़ेलेंस्की को अच्छी तरह से पता है कि अगर उन्होंने कुर्स्क का मैदान छोड़ दिया तो फिर रूस पर वो इतनी बड़ी बढ़त हासिल नहीं कर पाएंगे। नेटो भी चाहता है कि रूस यूक्रेन से युद्ध में उलझा रहे, इससे दूसरे नेटो देश सुरक्षित रहेंगे। वैसे भी अमेरिका इस वक्त रूस से सीधा टकराव नहीं चाहता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में उसकी साख दांव पर लगी है। इस बीच ज़ेलेंस्की को पोक्रोवस्क बचाने का एक ही रास्ता दिख रहा है कि वो कुर्स्क में तेजी से आगे बढ़े और ज्यादा से ज्यादा इलाके पर कब्जा जमाए। इसके लिए जो प्लान है वो इस तरह है। कुर्स्क की जमीन पर ग्राउंड ऑपरेशन बढ़ाने का निर्देश ज़ेलेंस्की ने दिया है। इसके अलावा रूस के गैस, ऑयल रिफाइनरी और एनर्जी सेक्टर पर हमले बढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही इंडस्ट्रियल सेक्टर पर हमले करके रूस को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का मंसूबा है। अब यूक्रेन रूस के शहरों पर ड्रोन अटैक बढ़ाएगा, जिसमें रिहायशी इलाके टारगेट पर होंगे। इसके अलावा यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों में रूसी हथियार डिपो को ध्वस्त करना भी प्लान का हिस्सा है। यूक्रेन का प्लान है कि किसी भी तरह रूसी सेना के आगे बढ़ने की रफ्तार घटाई जाए। नेटो की रणनीति के मुताबिक अगर यूक्रेन ने काम किया तो रूस को बड़ा झटका लग सकता है। क्योंकि जिस तेजी से कुर्स्क में यूक्रेनी फौज बढ़ रही है, वो दिन दूर नहीं जब बेलगोरोद में भी इसी रणनीति को अपनाकर कब्जा कर लिया जाए। वैसे भी क्रेमलिन इस बात को लेकर चिंता जता चुका है कि रूसी सरहद वाले इलाके यूक्रेन के टारगेट पर हैं, जहां कब्जा करके यूक्रेन डॉनबास का बदला ले सकता है। इस बीच यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस का मकसद कुर्स्क की रक्षा से ज्यादा यूक्रेन पर कब्जा करना है, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देंगे। Хочемо закінчення війни. Абсолютно. І план перемоги мій. Він направлений суто на те, щоб змусити Росію закінчити війну.
змусити їх зрозуміти, що це безглуздо. हालांकि जेलेंस्की ने दूसरी पीस समिट में रूस को आमंत्रित किया है, लेकिन सवाल उठ रहा है, एक तरफ कुर्स्क पर कब्जा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसका बदला रूस पोक्रोवस्क में ले रहा है। इस विध्वंस के बीच शांति वार्ता कैसे हो सकती है जब तक कि युद्ध विराम ना हो? हालांकि ऐसी भी रिपोर्ट है कि कुर्स्क पर हमले होने के बाद रूस सरकार पर दबाव बढ़ रहा है, जिसके बाद पुतिन ने शांति वार्ता के लिए सकारात्मक संकेत दिए हैं। तो यूक्रेन के टारगेट पर रूसी ऑयल टर्मिनल है, जहां वो तबाही मचाकर रूस को आर्थिक नुकसान पहुंचाना चाहता है। रूस के पास कुल 64 ऑयल टर्मिनल है। बाल्टिक सी में 19 ऑयल टर्मिनल हैं, जिसमें प्रिमोर्स्क सबसे बड़ा टर्मिनल है, जबकि सेंट पीटर्सबर्ग बाल्टिक में दूसरा सबसे बड़ा टर्मिनल है। इसी तरह ब्लैक सी में 18 ऑयल टर्मिनल हैं, जिसमें नोवोरोसिस्क सबसे बड़ा टर्मिनल, जबकि शेख खारिस दूसरा सबसे बड़ा टर्मिनल है। बाल्टिक और ब्लैक सी पूरे यूरोप तक सप्लाई होता है, जबकि पैसिफिक कोस्ट एशिया और लैटिन अमेरिका तक पैसिफिक कोस्ट में 8 ऑयल टर्मिनल हैं, जिसमें व्लादिवोस्तोक सबसे बड़ा टर्मिनल है और सखालिन पैसिफिक कोस्ट में दूसरा सबसे बड़ा टर्मिनल। इसके अलावा आर्कटिक सी में 10 ऑयल टर्मिनल है, जहां गेट ऑफ आर्कटिक सबसे बड़ा ऑयल टर्मिनल, जबकि वारानदेई आर्कटिक में दूसरा सबसे बड़ा रूसी टर्मिनल है, जहां नेटो के टोही विमान जासूसी कर रहे हैं। जेलेंस्की के सामने करो या मरो वाली परिस्थिति है, इसीलिए जेलेंस्की ने कुर्स्क में आगे बढ़ना चुना है, क्योंकि यही एक रास्ता बचा है जिससे रूस को रोका जा सकता है। अगर कुर्स्क के अलावा दूसरे इलाकों पर कब्जा किया गया तो रूस को मजबूरन इन इलाकों को बचाने के लिए आना पड़ेगा। ऐसे में रूस यूक्रेन में अपना ऑपरेशन रोक सकता है। और यही सबसे सटीक वक्त होगा जब यूक्रेन डॉनबास यानी लुहांस्क, डोनेट्स्क के अलावा क्रीमिया पर जोरदार अटैक करके उन्हें वापस ले सकता है। इसलिए यूक्रेन कुर्स्क में आगे बढ़ते हुए हमले भी कर रहा है। यह तुला में प्लास्टिक फैक्ट्री में हमले का वीडियो है। पूरी फैक्ट्री ड्रोन अटैक से धधक उठी। कुर्स्क में कब्जे के 32वें दिन भी हमले हुए, लेकिन यूक्रेनी सैनिक रुके नहीं। उन्होंने फ्रंट लाइन पर रूसी बीएमपी को ध्वस्त कर दिया। फ्रंट लाइन पर रूसी चौकियों पर ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं। बेलगोरोद के अलावा रोस्तोव और मॉस्को तक ड्रोन स्ट्राइक की गई। इसके अलावा लुहांस्क में रूस के रीफ्यूलिंग पॉइंट को यूक्रेन ने तबाह कर दिया। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के 1170 सैनिक मार गिराए हैं। हालांकि रूस भी ताबड़तोड़ अटैक करके यूक्रेनी सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर रहा है। कुर्स्क में सुखोई से बम गिराए गए। इस बार रूस ने फैब 3000 बम का इस्तेमाल किया। जवाब में यूक्रेन ने विध्वंसक ड्रोन ड्रैगन को निकाल लिया, जो कुछ ही मिनटों में दुश्मन के ठिकानों को खाक करने का दम रखता है। लेकिन इस तरह के हथियारों से रूस को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। यही वजह है कि यूक्रेन लॉन्ग रेंज हथियारों की डिमांड कर रहा था। अब अमेरिका पहली खेप भेजने भी वाला है। इसलिए रूस ने लंबे युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि उसका टकराव अब सिर्फ यूक्रेन से नहीं, नेटो से होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।